Good morning, students. Our today's topic is sexual reproduction. In last video, we studied about asexual reproduction, which is of two types. First is binary, and second is budding. Now we are going to study about sexual reproduction. It is a kind of reproduction in which two parents, male and females, are involved. कि इसमें क्या होता है, हमारे दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो सब कौन सी रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ एन एडवांस्ड मेथड. एक एडवांस्ड मेथड है ये हमारा रिप्रोडक्शन का. द ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट करेक्टर्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स लीडिंग टू इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन. कि जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों टाइप्स, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स यानी जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, दोनों के करैक्टर्स होते हैं. किसके? दोनों पेरेंट्स के करैक्टर्स होते हैं. उसके अंदर मम्मी के भी और पापा के भी, यानी मेल और फीमेल दोनों के करैक्टर्स मिलते हैं. जिससे क्या होता है कि वो अडेप्ट कर सकते हैं, इवोल्यूशन में चेंजेस आ सकते हैं. जो हमारे मतलब आजकल जो चेंजेस जैसे पहले था कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, उनसे लेके आज तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? चेंजेस. ठीक है, चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं. और दूसरा क्या? अडेप्टेशन. कि जो हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें. ठीक है, कि जैसे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि उसमें अपने आप को एडजस्ट रखना, तो वो करैक्टरिस्टिक्स हमें कहाँ से मिलती है? अपने दोनों पेरेंट्स से. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल. मोस्ट एनिमल्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर यूनिसेक्सुअल और शो सेपरेट सेक्सेस. कि हमारे क्या है? यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स. देखो कई क्या होते हैं, हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है, दोनों मेल एंड फीमेल क्या होते हैं? एक ही बॉडी के अंदर होते हैं. लेकिन यूनिसेक्सुअल यानी सिंगल. यूनि का मीन्स क्या होता है? सिंगल. सेक्सुअल यानी सेक्स, यानी एक बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, या तो मेल या फिर फीमेल. ठीक है, लेकिन जो हमारे आइदर मेल और फीमेल ईच हैविंग डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. की दोनों के क्या होते हैं? डिफरेंट क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. दैट प्रोड्यूसेस रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमिट. कि जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैमिट्स भी बोलते हैं. देखो गैमिट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती हैं? द सेल्स विच आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस. कि जो सेल्स हमारी क्या होती है? आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प कराती हैं, जो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होती हैं, कैपेसिटी होती है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की, उसको हम क्या बोलते हैं? गैमिट्स. द मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स. देखो मेल कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स. ये हमने लेसन 8 में भी स्टडी किया था. एंड फीमेल प्रोड्यूसेस गैमेट्स कॉल्ड एग्स. ओवा और एग्स. ओवम भी बोल सकते हैं, एग्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो मेल है वो, फीमेल है वो कौन सा है, क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग्स या फिर ओवम. The process of production of gametes by reproductive organ is called gametogenesis. कि जो ये प्रोडक्शन होती है हमारी गैमेट्स की, कौन सी प्रोसेस से होती है? क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? गैमेटोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस. कौन सी प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. कि कौन सी प्रोसेस है ये? गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस. द गैमेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. गैमेट्स के अंदर क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है सिर्फ, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इन सम लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी. लेकिन कुछ हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसके जो मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर होता है, उनकी बॉडी में क्या होती है? बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी. कि दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो सेम बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं. दे डू नॉट हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फॉर्म्स. कि उनकी बॉडी में सेपरेट नहीं होती, उनकी बॉडी मतलब मेल फीमेल सेपरेट नहीं होते. सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल. उनको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट्स. हर्मेफ्रोडाइट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल. यानी एक ही बॉडी में दोनों मतलब मेल और फीमेल पेरेंट्स होना. ठीक है, ये किस किस के अंदर होता है? देखो जैसे स्नेल के अंदर, स्लज के अंदर, लीच यानी जो जोक होती है आपके, अर्थवॉर्म्स के अंदर, ये क्या होते हैं? सारे हर्मेफ्रोडाइट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कि जो ह्यूमन बींग्स में है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है?
ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में भी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो देखो, इन ह्यूमन बीइंग्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि इनमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी गैमेट्स भी डिफरेंट होते हैं। दीज ऑर्गन्स आल्सो नोन एज गोनैड्स प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स, कि ऑर्गन्स क्या करते हैं, जैसे मेल में क्या है टेस्टिस, और मेल में कौन कौन सा ऑर्गन था हमारा टेस्टिस, फीमेल में कौन सा था ओवरीज, जो क्या प्रोड्यूस करते थे, टेस्टिस क्या स्पर्म क्या प्रोड्यूस करती थी, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म, ठीक है, या फिर गैमेट्स। तो जो मेल गैमेट है या स्पर्म है वो क्या प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर बाय द टेस्टिस, कि किस कौन प्रोड्यूस करता है इसको, टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं। इट्स स्ट्रक्चर कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, कि जो हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो किसके अंदर शो किया जाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप का होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये हेड होता है, ये मिडल पीस यानी सेंटर का, और लास्ट में क्या होती है उसकी टेल, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या है, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवम प्रोड्यूस करती हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट। और ये क्या होता है, इसके अंदर अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड थिक लेयर ऑफ सेल्स, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे आर लार्जर देन द स्पर्म सेल्स, ये कैसे होते हैं, स्पर्म सेल से लार्जर होते हैं। ओवम आपका स्पर्म से क्या होता है, लार्ज होता है। द ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करती है इसको, किसको, ओवम को। देखो नेक्स्ट क्या होती है हमारी फर्टिलाइजेशन, की जो हमारी जो दोनों ने देखो हमारे टेस्टिस ने, जो टेस्टिस थी मेल में उसने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म, और जो ओवरी थी ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, ओवम या फिर एग। तो नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, कि जब क्या होते हैं, फ्यूजन होता है किसका, स्पर्म और ओवम का। सपोज देखो क्या होता है कि जो हमारे टेस्टिस हैं, टेस्टिस ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म, ठीक है, और जो हमारी क्या है, ओवरी है, ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, ओवम, ठीक है। स्पर्म और ओवम क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। जब क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, जब इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन यानी ब्रेकडाउन, यानी मिलने के बाद जब इन दोनों फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, कंबाइन होंगे, तब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेंगे दोनों, जाइगोट। और जाइगोट ही आगे उसके अंदर फर्दर डिवीजन होती रहती है, और डिवीजन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एम्ब्रियो में, ठीक है। तो जो इसी कंप्लीट प्रोसेस को, जो ये फ्यूजन की प्रोसेस होती है स्पर्म की और ओवम की, कम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी फर्टिलाइजेशन। तो देखो कि जो ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है, इंटरनल होती है, इंटरनल यानी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, किसके अंदर होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है आपकी फर्टिलाइजेशन। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स आर, की किस सीक्वेंस से होती है फिर फर्टिलाइजेशन, देखो कि ये प्रोसेस कैसे होती है। द ओवम फ्रॉम द ओवरी इज रिलीज्ड सिंस अ मंथ एंड इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये आप लास्ट चैप्टर में रीड कर चुके हो कि हर एक फीमेल की, जो फीमेल है उसके अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर हर एक मंथ क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और दिस ओवम मूव्स इनटू द ओविडक्ट, और ये हमारा जो ओवम है वो कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ओविडक्ट के अंदर क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा ओवम है, जो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिंस विद मेटिंग ड्यूरिंग विच द मेल रिलीजेज द स्पर्म, कि फिर क्या होता है, मेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करता है, ये जो स्पर्म है ये किसके अंदर जाता है, फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, ये कि कहाँ, किसके थ्रू, तो मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है, ओवरी क्या करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम प्रोड्यूस करेगी। तो ये ओवम जो प्रोड्यूस होगा, और यहाँ जो मेल है, मेल में क्या है, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्म। तो ये स्पर्म क्या होगा, टेस्टिस के थ्रू ये कहाँ जाएगा, फीमेल्स की ओवरी में, ठीक है। द स्पर्म मूव्स थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस, और उसके बाद ये क्या है, सर्विक्स के थ्रू, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू, देखो ये वेजाइना के थ्रू पहले यहाँ स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, इसके बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद कहाँ जाएगा, ये ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, हमारा ओविडक्ट के अंदर, ये हमारी ओविडक्ट है, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू हमारा कहाँ चला जाएगा, ये ओविडक्ट तक चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में कितने जो मतलब एक जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो कम से कम भी 100 स्पर्म रिलीज होते हैं एक फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है।
लेकिन क्या होता है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी जो फैलोपियन ट्यूब्स तक का जो फैलोपियन तक जो ओविडक्ट तक जाते हैं वो क्या होते हैं बिल्कुल लेस नंबर होता है उनका, सारे के सारे वहाँ तक नहीं जा पाते। ठीक है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या करेगी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल सेल जाइगोट। कि देखो कि स्पर्म तो बहुत सारे रिलीज होते हैं उसकी बॉडी के अंदर से, ठीक है, लेकिन ओवम क्या होता है एक, ठीक है, ओवम क्या होता है ओनली वन। तो ओवम की जब जो हमारा देखो जब ओवम है, ओवम तो क्या है सिंगल स्पर्म बहुत सारे हैं, तो फ्यूजन सिर्फ उसी की होगी, उसके साथ जो क्या होगा जो सबसे पहले मतलब वहाँ तक जाएगा या फिर जो मतलब वहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोनों की जो जब दोनों की क्या होगी मेटिंग होगी तो उनको हम क्या बोलते हैं क्या फॉर्म होता है, उसके बाद उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है जाइगोट। ठीक है, द जाइगोट implants itself into the uterus wall and develops into an embryo। कि जाइगोट क्या करता है इम्प्लांट्स कि जाइगोट का मूव करता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस के बाद और वो किस में डेवलप होता है उसके बाद एम्ब्रियो में।